हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि किसी असेसी की कोई एडिशन इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के आधार पर की जाती है और ड्यूरिंग द एपेलेट प्रोसीडिंग्स सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल ये पाते हैं कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था सेक्शन 153A की एडिशन करने के लिए, तो क्या ऑनरेबल हाईकोर्ट रेवेन्यू की अपील खाली इस इशू पर डिसमिस कर सकता है कि कोई मटेरियल इंक्रिमिनेटिंग है या नहीं, इसके अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, ये एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट है। यही इशू ऑनरेबल गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रोहित करण जैन की केस में सामने आई और ये केस 484 ITR पेज नंबर 109 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 13 मार्च 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल की थी और अपनी इनकम 2,80,000 रुपीज दिखाई थी। असेसी के यहां सर्च हुई, असेसी को सेक्शन 153A का नोटिस इशू किया गया और सेक्शन 153A के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट को आधार लेते हुए उसको इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मानते हुए असेसी का एडिशन किया और असेसी की इनकम 4.25 करोड़ पर असेस की। जब ये मैटर असेसी सीआईटी अपील के पास लेकर के गया तो सीआईटी अपील ने ये पाया और ये फाइंडिंग दी कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी का असेसमेंट था वो अनअबेटेड असेसमेंट का केस था और सीआईटी अपील ने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि जो कंप्लीटेड असेसमेंट है उसको इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के अभाव में ओपन नहीं किया जा सकता और ये पाया कि प्रेजेंट केस में क्योंकि कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सर्च के अंदर नहीं पाया गया था, इसलिए सीआईटी अपील ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अभिसार बिलवेल को फॉलो करते हुए इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के अभाव में असेसी की एडिशन को डिलीट किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल ने भी सीआईटी अपील की फाइंडिंग को ठीक पाया और ये फाइंडिंग दी कि ईओ के पास कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था सेक्शन 153A की असेसमेंट करने के लिए अनअबेटेड असेसमेंट के केस में। डिपार्टमेंट इस मैटर को हाईकोर्ट लेकर के क्या डिपार्टमेंट का यह मानना था कि डिपार्टमेंट ने इस बात को तो एग्री किया कि सेक्शन 153A के अंदर जो एडिशन की जा सकती है वो खाली इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेसिस पर की जा सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट की ये कंटेंशन थी कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एडिशन की गई है वो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के आधार पर ही की गई है। डिपार्टमेंट का ये कहना था कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील ने और जो ट्रिब्यूनल ने फाइंडिंग दी वो परवर्स है। जब कोर्ट ने ये मैटर सुना तो कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल ने सारे फैक्ट्स को केयरफुली एग्जामिन किया है और ये पाया है कि रेवेन्यू के पास खाली रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट के अलावा कोई भी ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था जिसके बेसिस पर असेसी का एडिशन किया जा सके। तो प्रेजेंट केस में कोर्ट ने यह कहा कि कोई मटेरियल इंक्रिमिनेटिंग है या नहीं, इसकी फाइंडिंग सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल दे चुके हैं और क्योंकि इस चीज के अंदर कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है, ये खाली एक फैक्ट्स को एग्जामिन करने का मैटर है, तो इस आधार पर रेवेन्यू की अपील को डिसमिस किया। फ्रेंड्स, काफी सारे केसेस के अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि जहां पर सीआईटी अपील और ट्रिब्यूनल फैक्ट्स को एग्जामिन करके असेसी को मच डिजायर्ड रिजल्ट दे चुका होता है, फिर भी रेवेन्यू फॉर द सेक ऑफ फाइलिंग द अपील फाइल करता है बिना इस चीज को देखे हुए कि उस इशू पर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है या नहीं। और ये एक सेटल्ड लॉ है सेक्शन 260A के अंदर हाईकोर्ट जाने के लिए कि सबसे पहले सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम होगा। तो प्रेजेंट केस में कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि कोई मटेरियल इंक्रिमिनेटिंग है या नहीं, इसके अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है और रेवेन्यू की अपील को डिसमिस किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रोहित करण जैन और ये केस
484 ITR पेज नंबर 109 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।